स्वागत है आपका हमारी इस YouTube चैनल पे। तो आज के 10 मिनट के वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में, मेन कैरेक्टर्स ऑफ आरबीआई, आरबीआई की कमिटीज के बारे में, आरबीआई के मैजिक टूल्स के बारे में और इंडिया जो मॉनेटरी पॉलिसी में चैलेंजेस फेस कर रहा है उसके बारे में और क्विक रिवीजन, ये सब कुछ हम 10 मिनट की वीडियो में एकदम सरल, सुंदर और आसान भाषा में समझाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारी इस ब्यूटीफुल जर्नी को जो हमारे गोल की तरफ हमें और एक कदम आके लेके जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी से। तो यहाँ पे एक टाउन है जिसका नाम है अर्थपुर। यहाँ पे सारे लोग खुश थे, मार्केट भी फुल था, सारे लोगों के पास काम भी था जिससे उनको कोई भी सामान खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन 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 यहाँ पे शुरू हुई एक प्रॉब्लम। यहाँ पे धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन आने लगा, यानी कि सारी चीजों के भाव बढ़ने लगे। दूध, चावल, कपड़े, सारी चीजों के भाव बढ़ गए। इन्फ्लेशन यानी कि सारी चीजों के भाव बढ़ना। इन्फ्लेशन को और डिटेल में जानने के लिए आप हमारे फर्स्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आते हैं हमारे अर्थपुर गांव में। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे करके बहुत बढ़ रहा था, यानी कि रिसेशन आ रहा था। अब अर्थपुर गांव में रिसेशन आ गया है, फैक्ट्री सारी बंद हो गई है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास पैसे भी नहीं है खर्च करने के लिए। तो यहाँ पे एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो की, जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई मैजिकल टूल का यूज करती है और उसके मैजिकल टूल का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिससे आरबीआई इकोनॉमी में मनी के फ्लो को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे आरबीआई का जब मन हुआ तब इकोनॉमी में ज्यादा पैसे डालेगी और जब मन नहीं हुआ तब इकोनॉमी में से पैसे खींच लेगी। क्या आपको ऐसा लगता है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आरबीआई अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे को इकोनॉमी में फ्लो नहीं करता। आरबीआई इकोनॉमी की कंडीशन को देख के दो टाइप की पॉलिसी बाहर काट सकता है। फर्स्ट इज एक्सपेंशनरी पॉलिसी एंड सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। फर्स्ट में क्या होता है? तो यहाँ पे इकोनॉमी एक लेजी स्टूडेंट की तरह बन जाती है, कोई खरीदी ही नहीं करता है और इकोनॉमी स्लो डाउन में चली जाती है। तो यहाँ पे आरबीआई बनता है मोटिवेटिव टीचर की तरह और इंटरेस्ट रेट को घटा देता है, जिससे कि लोग कम इंटरेस्ट पे ज्यादा लोन लेंगे, जिससे कि लोगों के पास ज्यादा पैसे आएंगे और ज्यादा खर्चा होगा, जिससे कि लोग डिमांड फिर से चालू करेंगे और इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प होगा। तो इसे हम एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। जब 2020 में लॉकडाउन लगा था तब इकोनॉमी स्लो डाउन में चली गई थी। तब आरबीआई ने रेपो रेट को 5.15% से घटा के 4% किया था, ताकि स्पेंडिंग को बूस्ट मिले, लोग ज्यादा खर्चा करें, डिमांड ज्यादा हो और इकोनॉमी हमारी ग्रो। सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ये एक कूलिंग मेडिसिन की तरह है। यहाँ पे स्टूडेंट ओवर एक्साइटेड हो जाता है और यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा खर्चा करने लग जाते हैं, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई तो उतनी ही है। तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो यहाँ पे आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, ताकि लोग ज्यादा लोन नहीं ले पाएंगे और खर्चा भी कंट्रोल में आ जाएगा। एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। 2022 एंड 23 में आरबीआई ने रेपो रेट को 4% से बढ़ा के 6.5% किया था, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सके। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये हमारी जो स्टोरी है उसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो मेन कैरेक्टर 4 है। फर्स्ट इज आरबीआई, जो कि यहाँ पे किंग है और मनी के फ्लो को कंट्रोल करेगी। सेकेंड इज कॉमर्शियल बैंक, जो यहाँ पे सिपाही की तरह काम करता है और आरबीआई के पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। तो इसके एग्जांपल है एसबीआई या फिर एचडीएफसी। थर्ड इज गवर्नमेंट, जो आरबीआई के साथ काम करता है। एंड फोर्थ इज लोकल पीपल एंड बिजनेसमैन, जो ये सारी पॉलिसी से इफेक्ट होते हैं। तो सोचिए कि आरबीआई ये सारे काम अकेले करता होगा? तो नहीं, आरबीआई एक कमेटी के साथ मिलकर ये सारे काम को करता है और ये कमेटी को हम कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है।
जो और 2 पर्सन होते हैं वो आरबीआई के मेंबर्स होते हैं और जो 3 पर्सन होते हैं वो गवर्नमेंट्स के मेंबर होते हैं। ऐसे टोटल 6 मेंबर की कमेटी जो पॉलिसी को बनाती है। नहीं, ये सब तो देख लिया, लेकिन आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेगा, उसके मैजिकल टूल्स कौन कौन से हैं, तो चलिए वो भी हम जान लेते हैं। तो पहला है रेपो रेट। ये रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देगा। अगर हाई रेपो रेट रहा तो बैंक्स को आरबीआई से लोन लेने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि बैंक्स के पास कम पैसे रहेंगे, जिससे वो लोगों को लोन भी कम दे पाएगी, तो लोगों के पास पैसे कम रहेंगे, यानी कि यहाँ पे इकोनॉमी में मनी का फ्लो डिक्रीज होगा। इससे उल्टा जब लो रेपो रेट रहेगा तो जो बैंक है उसको आरबीआई को कम पैसे देने पड़ेंगे लोन लेने के लिए, जिससे बैंक के पास ज्यादा पैसे रहेंगे और बैंक जो है वो ज्यादा लोगों को लोन देगी और मनी का फ्लो इंक्रीज होगा। सेकंड मैजिकल टूल है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिसमें बैंक्स आरबीआई को लोन देती है। अगर हाई रिवर्स रेपो रेट रहा तो बैंक्स आरबीआई में ज्यादा पैसे डालेगी, क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक के पास कम पैसे रहेंगे तो लोगों को वो लोन कम देगी, जिससे कि इकोनॉमी में मनी का फ्लो डिक्रीज होगा। इससे उल्टा अगर लो रेपो रेट रहा तो जो बैंक से वो आरबीआई को लोन देने की बजाय कस्टमर्स को यानी कि लोगों को लोन देगी, जिससे कि इकोनॉमी में पैसे का फ्लो ज्यादा होगा। थर्ड मैजिकल टूल इज कैश रिजर्व रेशियो। ये एक पिगी बैंक की तरह है। यहाँ पे आरबीआई बैंक्स को कहता है कि हर 100 रुपए कलेक्ट करने पे आप 4 रुपए हमारे पास पिगी कैश की तरह जमा रखो। तो यहाँ पे अगर हाई कैश रिजर्व रेशियो रहा तो बैंक का जो ज्यादा पैसा है वो आरबीआई के पास पिगी बैंक में लोग होगा, जिससे कि बैंक्स लोगों को कम पैसे देगी और इकोनॉमी में मनी का फ्लो डिक्रीज होगा। इससे उल्टा लो सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो लो रहा तो बैंक्स ज्यादा पैसे देगी आम इंसान को, जिससे कि खर्चा भी ज्यादा होगा और मनी का फ्लो इंक्रीज होगा। फोर्थ मैजिकल टूल इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR। यहाँ पे आरबीआई बैंक्स के कहती है कि तुम सुपर सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह पैसे रखो। 2025 में SLR कुल टोटल डिपॉजिट के 18% है। यहाँ पे बैंक्स सेफ भी रहती है और गवर्नमेंट्स को फंडिंग में मिल जाती है। फिफ्थ मैजिकल टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये एक बाइंग सेलिंग का गेम है। यहाँ पे आरबीआई बॉन्ड मार्केट में शॉपकीपर की तरह काम करता है। अगर मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ाना है तो आरबीआई जो है वो बैंक्स में से गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीद लेगी और उसके बदले आरबीआई बैंक्स को पैसे देगी, जिससे बैंक्स आगे लोगों को पैसे देंगे और इकोनॉमी में फ्लो ज्यादा होगा। इससे उल्टा जब इकोनॉमी में कम पैसे चाहिए या फिर इकोनॉमी में मनी का फ्लो डिक्रीज करना हो तो आरबीआई जो है वो बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है और जो बैंक है वो आरबीआई को पैसे देंगे, जिससे कि बैंक्स के पास पैसे कम रहेंगे और लोगों के पास भी पैसे कम आएंगे, जिससे कि मनी का फ्लो डिक्रीज होगा। करंट चैलेंजेस देखते हैं। तो पहला है इन्फ्लेशन हमारी इंडियन इकोनॉमी में एक राक्षस की तरह आ रहा है। दूसरा, जो ग्लोबल इन्फ्लेशन हो रहा है उसका इम्पैक्ट इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है। तीसरा है आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का यूज कर रही है और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल किया जाता है, इकोनॉमी को बूस्ट नहीं मिल पा रहा। फोर्थ इज ग्रोथ या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ये दोनों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो है आरबीआई अपनी पॉलिसी के तहत ये सारे चैलेंजेस के ओवरकम आ सकती है। अगर आपको भी कोई सॉल्यूशन पता हो इसमें तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पे हम एक क्विक रिविजन भी कर लेते हैं। हमारे इंडिया में मॉनिटरी अथॉरिटी आरबीआई जो 1935 में इस्टेब्लिश हुई थी। सेकंड इज आरबीआई के टोटल 4 मैजिकल टूल्स हैं। फर्स्ट इज रेपो रेट, सेकंड इज कैश रिजर्व रेशियो, थर्ड इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड फोर्थ इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसके बाद करंट फोकस कहाँ पे होना चाहिए आरबीआई का या फिर कोई भी पॉलिसी का, तो जो ग्रोथ है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाए। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो पे।
तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।